Hello बच्चों, let's see the question. What question says in a radioactive decay chain, thorium nucleus decays to lead nucleus. Let n alpha and n beta be the number of alpha and beta particles respectively emitted in this decay process. Which of the following statement is are true? यानी क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक रेडियो एक्टिव डिके चेन है जिसमें थोरियम न्यूक्लियस है, वो डिके कर रहा है लेड न्यूक्लियस में, और हमें बोला गया है कि एन अल्फा और एन बीटा क्या है, हमारे नंबर ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स जो हमारे एमिट हो रहे हैं डिके प्रोसेस में। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से जो ऑप्शन है वो हमारे बिल्कुल करेक्ट है। अब लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो जो हमारा थोरियम 232 है वो कन्वर्ट हो रहा है हमारा लेड 212 में। तो यहाँ पे चेंज इन मास नंबर कितना हो गया हमारा, 232 माइनस 212, ये हो गया हमारा अप्रोक्सीमेटली 20। तो हमारे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू, जो 212 किया हमने, 232 माइनस 212 बाय 4, डेट इज 20 बाय 4, 5। तो हमारे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने आ गए, 5। ये आ गया हमारा n अल्फा इज इक्वल्स टू 5। अब हमें दूसरा क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स भी निकालना है। तो अब हम देख सकते हैं ड्यू टू 5 अल्फा पार्टिकल की वजह से जो हमारा एटॉमिक नंबर है उसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, ड्यू टू 5 अल्फा पार्टिकल Z will change by 10, 10 का चेंज आएगा 10 यूनिट। और हमारा चार्ज कितना गिवन है, और हम देख सकते हैं इसमें हमारा चेंज कितना गिवन है, ये है 90 और ये है 82। तो हमारा चेंज में जो गिवन है वो है 8। तो जो हमारा चेंज गिवन है देयरफॉर जो हमारा नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स आ गया वो आ गया हमारे 10 माइनस 8, डेट इज 2। यानी जो हमारा एन बीटा आ गया वो हो गया हमारा 2। तो इनमें से कौन कौन से हमारे ऑप्शंस करेक्ट हो गए, एन अल्फा हो गया 5, डेट इज 1 हमारा करेक्ट है, और एन बीटा हो गया हमारा 2, डेट इज हमारा थर्ड भी करेक्ट है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।